दो जवाब बताओ हमें। भाई तुमने तो कहा था चोर है, अब तुम उनके साथ बैठे हो यूं करके। ये क्या तरीका है? ये क्या है? वो मजाक समझा हुआ है यार। तो मुझे मिलने के लिए आ गया, मुझे कहता है कि यार बड़ी मुसीबत पड़ गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? उसने कहा वो दो लड़कियां देख रहा है, उनके साथ वो 2-3 लड़के भी जा रहे हैं। मैंने कहा जी। कहते हैं इस तरह के लोग गालियां दे रहे हैं यार। 24 घंटे में छोड़ना पड़ा, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि इस दफा टक्कर के लोग मिले। 70 साल एक कहानी पढ़ा के अब बात घुमा रहे हैं। घुमाने नहीं देंगे, भूलने नहीं देंगे, क्योंकि पहली दफा मिले हैं टक्कर के लोग। ये कोई पहाड़ों से उतर कर नहीं आए हुए, वो भी हमारे लिए उतने ही मोहतरम है। ये कोई कबायली नहीं है कि आधी रात को मार दिया तो बाजार में लाशें पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। ये नहीं मानेंगे, ये जवाब लेंगे आपसे। और उन्हीं सवालात का जो सवालात आप लोगों ने इनको सिखाए हैं। पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाते हैं, इस मुल्क का पहिया घूमता है, उसकी वजह से हो नहीं सकता कि चुप करके बैठ जाएं। ये लोग अपने सवालों का जवाब आपसे मांगेंगे, चाहे आपको बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे। कल यही लोग हीरो थे जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करते थे। कल यही लोग हीरो थे जब इंडियन प्रोपेगेंडा के खिलाफ, या इंडिया ने जो आपके खिलाफ एक 5th जनरेशन वॉर आपके ऊपर मुसल्लत की हुई थी, इंडियन क्रॉनिकल्स, जब ये लोग वहां काम करते थे तो बहुत अच्छे थे, कमाल थे। अब नहीं अच्छे लगते, इसलिए कि सवाल पूछते हैं, बदतमीज हो गए, बदतहजीब हो गए। हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, पुराने लोग, बच्चे बाद औक़ात उनसे जब कोई मुश्किल सवाल पूछते थे ना, तो वो ये कहते हैं कि बड़ा बदतमीज हो गया भी, और जान छूट जाती थी। दफा हो जाए, ऐसे बड़ों की बातों में नहीं बोलते, ऐसे ही करते। ये एटीट्यूड रियासत का आपके साथ है। क्यों पूछ रहे हो हमने क्या किया? और तुम कौन होते हो पूछने वाले कि हम जो मर्जी करें? ये मुल्क हम सबका है, हम इंडिया से नहीं आए हुए, या हम मकबूजा कश्मीर में नहीं रह रहे। हम तो सवाल पूछेंगे, चाहे हमारे घरों के बाहर पुलिस भेजो, चाहे हमें उठाकर ले जाओ, चाहे हम पे गद्दारी के मुकदमे करवाओ, चाहे हम पे बगावत के मुकदमे करवाओ, हम तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये सवालात कल तक आपको अच्छे लगते थे। लेकिन मैं अपनी बात आपको बता देता हूं, या बहुत सारे साथी हैं, हम लोगों को बुला के इन ताकतवर लोगों ने बताया कि ये तो चोर है, और ये जरदारी और नवाज शरीफ चोर है, मुल्क को लूट के खा जाएंगे। पक्की बात बता रहे हैं आपको, चोर है। हम अपने आप को कायल नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने हमें सबूत दिए, हमारी मुलाकातें करवाई FIA से, नैब से, हमने पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी। हमें अपने आप को कायल करने में 1-1, 2-2 साल लग गए। हमें महसूस हुआ कि यार ये तो वाकई मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। जब हमें एहसास हुआ तो इनका एहसास खत्म हो गया। हमें एहसास दिलाकर, एक लड़ाई में उतारकर, खुद कोई जाकर अगर दूसरी सफ में खड़ा हो जाए तो क्या हम गिला भी ना करें, सवाल भी ना करें? फिर बोलते हैं सवाल मत करो। सवाल तो ये करेंगे, क्योंकि पहली दफा आपका मुकाबला टक्कर के लोगों से है। ये पूछेंगे। वो उधर साबिर शाकिर को, उसको इस लेवल की धमकियां दी, वो बेचारा पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। अरशद शरीफ से पूछा उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही है। समी इब्राहिम कभी एक जगह पेशी भुगतता है, कभी दूसरी जगह भुगतता है। मैंने तो अपनी जमानतें ही वापस ले ली। मैंने कहा यार जिन्होंने पर्चा करवाया है ना, उनको जमानतें कोई फर्क नहीं डालती, पकड़ना होगा तो वैसे भी पकड़ेंगे। मैंने जमानतें ही वापस ले ली, तंग आके। ये चल रहा है, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। बात पूछना आपका हक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के पेड़ थोड़े से अकाउंट है जो गाली वाली देते हैं। ज्यादातर लोग सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। एक वक्त आता है लोगों की आंखें खुल जाती हैं, वो पहचान जाते हैं कि गेम क्या हो रहा है, खेल कौन रहा है,
खेल का मेन खिलाड़ी कौन है। अब ये खेल और कितनी देर खेलना है आपने, ये फैसला आप कीजिए, क्योंकि जितनी देर तक आप खेलते रहेंगे हम इस खेल के रूल्स के ऊपर आवाज उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इतना काफी है या एक पर्चा और हो जाएगा इसमें? अच्छा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप कर रहे हैं। पूछो इनसे, दो जवाब, बताओ हमें। भाई तुमने तो कहा था चोर है, अब तुम उनके साथ बैठे हो यूं करके। ये क्या तरीका है? ये क्या है? वो मजाक समझा हुआ है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। और आइन के और कानून के लिबादे में लपेट के यहां जहां मैं हूं, इस यहां पे सूबे में, वो पुलिस वाला मेरे घर आके कहता खान साहब चले जाओ इत्थों। मैंने कहा क्यों? कहते जितनी देर आप लाहौर में रहते हैं हमें मुसीबत डाल के रखते हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं यहां पे एक ऐसी हुकूमत है जो अक्सरियत में है ही नहीं, अकलियत में है। अकलियत की हुकूमत यहां चल रही है। जब मैं ये बात करता हूं यहां से बाहर निकलूंगा फिर कोई मुसीबत होगी। लेकिन आपको बता रहा हूं कि पंगा ये पड़ गया है कि पिछली दफा जो लोग थे उनको गायब कर दिया। अरसलान खान को उठाया है इन्होंने, सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था कराची से, एमक्यूएम से उसका ताल्लुक है ज्यादा उस बंदे का, और वो तनकीद करता है बड़ी टेक्निकल, बहुत टेक्निकल। 24 घंटे में छोड़ना पड़ा, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि इस दफा टक्कर के लोग मिले हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो आप चाहेंगे तो आप कर देंगे, नहीं नहीं, टक्कर के लोग हैं, टक्कर देंगे पूरी। बेशक आप इनको सड़कों के ऊपर जलील करें, इनको घरों से उठाकर ले जाएं। वो मुझे एक मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, बड़े ताकतवर महकमे में है, ये बड़ा मजेदार बात मैं आपको बताने लगा। वो मुझे एक जगह मिलने के लिए आ गया, आजकल मुझे बहुत मिलते हैं दोस्त, तो मुझे मिलने के लिए आ गया, मुझे कहता है कि यार बड़ी मुसीबत पड़ गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? उसने कहा वो 2 लड़कियां देख रहा है, उनके साथ वो 2-3 लड़के भी जा रहे हैं। मैंने कहा जी। कहते हैं इस तरह के लोग गालियां दे रहे हैं यार, इनको किधर बंद करें पकड़ के हम, इनको किधर बंद करें पकड़ के हम? यानी ये मम्मी डैडी नस्ल है, इनको अंदर बंद किया, ये मुंह से मर जाएंगे, इनके माँ बाप बाहर थाने के खड़े होकर मर जाएंगे। ये वो क्लास है, टक्कर के लोग मिले, इनको जवाब देना पड़ेगा और ये सवाल पूछेंगे। तो ये चलता रहेगा, ये पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। जिस चीज को रियली में आपको जरूरत है ना फोकस करने की, वो ये है कि कितना अरसा और ऐसे चलाना है। हमें बताया गया कि इंडिया बहुत बुरा है, 70 साल अब कहते हैं उसके साथ तिजारत करेंगे। हमें बताया गया कि फलस्तीन के लिए एक ऐसी जंग होगी जिसमें जो भी लड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अब कहते हैं रास्ता निकालो, तो हम पूछे भी ना, सवाल तो पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोग मुख्तलिफ है ना, टक्कर के लोग मिले हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि इनको आप बंद कर देंगे ले जाके और कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपसे होता है आप करके देख लें। तो इस मुल्क को किसी जगह अगर पहुंचना है तो फिर एक नजरिए के साथ पहुंचना है, या तो आप आजाद रह सकते हैं या आप गुलाम रह सकते हैं, या आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं या आपके फैसले लिख कर आपको भिजवाए जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में आज बता देता हूं, ये वाला कंडा काट देने हैं। लोगों को लगता है कि एक सहाफी इतना जानिबदार कैसे हो सकता है। मेरे खिलाफ जवाद भाई ने भी ट्वीट किया थोड़े दिन पहले, कोई गिला नहीं, मैंने जवाब भी नहीं दिया, जवाब भी बड़े भाई, लेकिन मैं हो गया ऐसा भाई। पाकिस्तान बनने से पहले जिम्मेदार अखबार था, अगर वो भी गैर जानिबदारी का ड्रामा करता तो पाकिस्तान के लिए रोल प्ले ना कर सकता। ये जो गैर जानिबदारी है ना, ये अमीरों के बड़े मुल्कों के चोंचले हैं। पहले अमेरिका को बनाओ अफगानिस्तान, फिर अमेरिका से बोलो इसी तरह CNN को और फॉक्स को चलाए। पहले बर्तानिया को बनाओ पाकिस्तान की तरह, फिर उनको बोलो BBC को उसी तरह चलाए।
और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा औजार के साथ खेलता है, किसान का बच्चा मट्टी के साथ खेलता है, अमीर का बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। ये चौंचले उनके हैं बीबीसी सीएनएन वाले, वो हमें ना सिखाओ। आपने अपने मुल्क बना लिए हैं, हम तो अभी ट्रांजिशन के अंदर हैं। तो ये जो अपने बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 10 मार्च 2022 में मुझे इस मुरासले की इंफॉर्मेशन मिली थी। बतौर सहाफी मेरा काम है निकालना खबरें, और मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि अगर ये जो अमेरिकन कह रहा है, इमरान खान ने 27 मार्च को आप सबको बताया था, मुझे 17 दिन पहले पता था, और मैंने अपने आप से वादा किया था कि अगर ये अमेरिकन जो कह रहा है इस मुल्क में वो हुआ तो मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो सरेंडर करूंगा। मैं इसलिए इस तरह का बन गया हूं, और इसके लिए कीमत क्या है? गद्दार भी हूं, आपके सामने खड़ा हूं, बागी भी हूं, आपके सामने खड़ा हूं। किसी चैनल पे मैं ऑन एयर नहीं जा सकता, जहां जाता हूं वहां मना कर देते हैं कि इसको ऑन एयर नहीं करना, एक शहर में टिक कर नहीं रह सकता, मल्टीपल चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद आखिर में एक बात करके जाऊंगा, सवाल तो करेंगे और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि टक्कर के लोग मिले। हम ये कहते हैं कि ये तो है ही गंद, गंद नहीं है, शीशा है, देखो शक्ल अपनी इसके अंदर, शीशा है। कल तक जिन लोगों को सोशल मीडिया सूट करता था, जो 5th जनरेशन वॉर, याद है आप सबको सलमान भाई, 5th जनरेशन वॉर, ये लड़नी है सबने मिलकर, सारे वॉरियर्स हैं, ये तैयार हो गए वॉरियर्स, लड़ो इनसे। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, अब वो जवाब मांगते हैं। आपने तो कहा था, आपने तो ये कहा था कि कोई भी चीफ अपनी फौज से बड़ा नहीं होता। दो जवाब। आपने कहा था कोई भी फौज अपनी कौम से बड़ी नहीं होती। दो जवाब मांग रहे हैं, जवाब सोशल मीडिया वॉरियर्स। खुद ही कहा था ना, 5th जनरेशन वॉर, याद है जवाब भाई? सबको लगा दिया इसके पीछे, सबके हाथ में हथियार पकड़ा दिया। नाउ दे आर लीथल। वो पढ़े लिखे हैं, उनका दिमाग काम करता है। आज से पहले जिन जिन के साथ इन ताकतवर लोगों का पंगा हुआ, वो कौन थे? कोई मौलवी था, कोई बेचारा सियासतदान था, कोई बेचारा किसी गरीब तबके से एक दूर दराज इलाके का, कोई बलोचिस्तान के पहाड़ों से उतरा हुआ था। पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं। दो जवाब, पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं जो सवाल पूछते हैं लॉजिक के साथ। सर आप तो ये कहते थे, एक ही हो गया। दो जवाब। अब गाली देने से जान नहीं छूटेगी, अब ये कहने से जान नहीं छूटेगी कि हमारी यूथ पूरी तरह से अवेयर नहीं है, ऐसे जान नहीं छूटेगी। ये आपसे जवाब मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। कहानी कोई और सुनाई, हकीकत में कुछ और किया।